नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर, कक्षा चतुर्थी, विषय गणित, अभ्यास 2, जनक का गांव, प्रश्नावली 2। प्रश्न क्रमांक 1, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों की संख्या लिखिए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। हमारे सामने यहाँ ये 3 प्रकार के चिन्ह दिए हुए हैं। इन चिन्हों का प्रयोग नीचे दिए गए इन बॉक्स के अंदर करना है। पिछले प्रश्न में हमने सीखा था इन चिन्हों को लगाना। तो जो संख्या छोटी होती है, ये जो चिन्ह है, जो तीर का मुख है, ये छोटी संख्या की तरफ रखना है, और ये जो खुला मुख है तीर का, यह बड़ी संख्या की तरफ रहेगा। पहला प्रश्न यहां दे रखा है गणित। गणित की पुस्तक में 137 पृष्ठ है। यहां खाली बॉक्स दिया हुआ है, सामने दे रखा है हिंदी विषय। इस पुस्तक में 145 पृष्ठ है, तो यहां दे रखा है 137, यहां दे रखा है 145। तो 137 संख्या छोटी है, 145 संख्या बड़ी है, तो इनके बीच में यहां ये चिन्ह रखिएगा। ये संख्या छोटी है तो यहां चिन्ह यहां लगेगा। ये तीर का मुख छोटी संख्या की तरफ रहेगा, खुला जो मुख है वो बड़ी संख्या की तरफ रहेगा। तो यहां 145 संख्या बड़ी है, 137 संख्या छोटी है। प्रश्न 2, अंग्रेजी। इस पुस्तक में 125 पृष्ठ है। यहां विषय दे रखा है गणित। इसमें 137 पृष्ठ है, तो यहां संख्या दे रखी है 125, यहां संख्या दे रखी है 137। तो 137 संख्या बड़ी है, 125 संख्या छोटी है, तो इसमें भी हमारा यही निशान रहेगा। ये जो तीर का मुख है, ये हम छोटी संख्या की तरफ रखेंगे। तीसरा प्रश्न, यहां विषय दे रखा है पर्यावरण। पर्यावरण की पुस्तक में 130 पृष्ठ है। यहां विषय दे रखा है हिंदी, और हिंदी की पुस्तक में 145 पृष्ठ है। तो यहां संख्या दे रखी है 130, यहां संख्या दे रखी है 145। तो 145 संख्या बड़ी है, 130 संख्या छोटी है, तो इसमें भी हमारा जो चिन्ह है ये छोटी संख्या की तरफ रखेंगे। तो यहां पर भी हमारा चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। यहां चौथा प्रश्न, यहां विषय दे रखा है हिंदी। हिंदी की पुस्तक में 145 पृष्ठ है, और इसके सामने दे रखा है अंग्रेजी विषय। इस पुस्तक में 125 पृष्ठ है, तो यहां संख्या दे रखी है 145, यहां संख्या दे रखी है 125। तो यहां 145 संख्या बड़ी है, 125 संख्या छोटी है, तो छोटी संख्या की तरफ तीर का मुख रखना है। तो 145 संख्या बड़ी है, 125 संख्या छोटी है, तो अब हमारा जो चिन्ह है वो छोटी संख्या की तरफ रखेंगे। तो हमारा चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। ये 145 बड़ी हो गई, ये 125 छोटी हो गई। प्रश्न 5, यहां विषय दे रखा है गणित, और गणित की पुस्तक में 137 पृष्ठ है। सामने दे रखा है पर्यावरण, तो पर्यावरण की पुस्तक में 130 पृष्ठ है। इस प्रकार यहां संख्या मिली हमको 137, यहां संख्या मिली हमको 130। तो 137 संख्या बड़ी है, 130 संख्या छोटी है, तो यहां पर भी हम छोटी संख्या की तरफ ये तीर का मुख रखेंगे। तो यहां पर भी हमारा चिन्ह इस प्रकार से आएगा। ये 137 संख्या बड़ी है, ये 130 संख्या छोटी है। छठा प्रश्न, यहां विषय दे रखा है अंग्रेजी, और अंग्रेजी की पुस्तक में 125 पृष्ठ है,
और हिंदी की पुस्तक में 145 पृष्ठ है। इस प्रकार से ये 125 संख्या छोटी है, 145 संख्या बड़ी है। तो यहाँ हम छोटी संख्या की तरफ तीर का मुख रखेंगे। तो यहाँ संख्या 125 की तरफ हमने ये चिन्ह लगाया, क्योंकि 145 संख्या बड़ी है, 125 संख्या छोटी है। अगला प्रश्न, पर्यावरण की पुस्तक में 130 पृष्ठ है, गणित की पुस्तक में 137 पृष्ठ है। तो यहाँ संख्या 130 ये संख्या छोटी है, यहाँ संख्या 137 यह संख्या बड़ी है। तो यहाँ भी हमारा चिन्ह इस प्रकार से लगेगा, छोटी संख्या की तरफ हम तीर का मुख रखेंगे और बड़ी संख्या होगी उसकी तरफ हमारा ये जो खुला चिन्ह है यह नजर आएगा। 137 145 संख्या बड़ी है और 137 संख्या छोटी है। तो तीर का मुख संकेत कर रहा है कि यह संख्या बड़ी है, यह संख्या इससे छोटी है। 125 137, तो 137 संख्या बड़ी है, 125 संख्या 137 से छोटी है। यहां संख्या 130, यह संख्या 145, तो ये 145 संख्या बड़ी है और ये 130 संख्या छोटी है। तो ये तीर का मुख छोटी संख्या की तरफ लगा। 145 125, तो 145 संख्या बड़ी है, 125 संख्या छोटी है, तो तीर का मुख छोटी संख्या की तरफ रखेंगे। 137 130, तो ये 137 संख्या बड़ी है, यहाँ 130 संख्या छोटी है, तो ये छोटी संख्या की तरफ तीर का मुख रखेंगे। 125 145, तो 145 संख्या बड़ी है और ये 125 संख्या छोटी है, तो इसकी तरफ हमने ये तीर का मुख रखा। 130 और 137, तो 137 संख्या बड़ी है और 130 संख्या छोटी है, तो ये छोटी संख्या की तरफ तीर का मुख रखा। दोनों संख्या, अगर दोनों संख्या बराबर है तो उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न, इनके बीच में चिन्ह लगाने थे, यह हमने पूरा किया।